आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। देखिए, प्रशांत किशोर की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है या उनके जनसभा में जिस प्रकार का हुजूम आ रहा है, वो बिहार के राजनीति में एक नई बदलाव की ओर जा रहा है। वो उसके पीछे कारण भी है कि 2 ढाई साल से जैसा उन्होंने मेहनत किया है जनता के बीच में, हवा हवाई नहीं, जनता के बीच में जाकर के उस प्रकार से जिन्होंने मेहनत किया है, गांव गांव का दौरा किया, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में गए, उसके अलावा जिला वार उन्होंने अपना शिविर लगाया और उसके बाद वहां से उन्होंने ऑपरेट किया। इसके अलावा सदस्यता की शुरुआत कराई और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को उन्होंने जोड़ा है। तो 1.5 करोड़ जोड़ने का मतलब है कि उसको अगर एक परिवार से अगर मुख्य लोग को जोड़ लिया जाए तो लगभग 5-6 करोड़ वोट पर उनकी नजर है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कहना, वो तो सदस्यता हर कोई भी चलाते हैं, हर पार्टी का काम है सदस्यता चलाना। भाजपा भी एक समय वो कह रही थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए उसका क्या हासिल हुआ 2024 के चुनाव में। तो ये कहने वाली बात होती है, लेकिन प्रयास उनका अथक प्रयास जारी है। आरा के कार्यक्रम, एक महिला को बचाते बचाते उनके पसली में भी चोट आया, वेदांता हॉस्पिटल भी गए थे वहां पर इलाज के लिए। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से अन्य पार्टियों के लोग भी उनके बारे में जो अपना सोच से पूछते हैं, तो उनको यही मिलता है कि प्रशांत किशोर इस बार कुछ ना कुछ खेला करें। और उनका फोकस जो होता है वो दोनों गठबंधनों के लिए होता है, किसी एक पर आश्रित वो नहीं रहते हैं, वो दोनों को कोसते हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, वो किसी को बकसने के मूड में नहीं है। महागठबंधन में खास करके वो तेजस्वी पर ज्यादा वो रहते हैं हावी, तेजस्वी को ज्यादा मतलब कोसते हैं। और एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा वो जो है वो नीतीश कुमार पर उनका निशाना होता है। अब तो थोड़ा बहुत बीजेपी भी निशाने पर उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर के जो खुलासे करने में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार के होता है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले जो हथकंडे अपनाए थे, वही कमोबेश मिलता जुलता उसी का एक मॉडल आप मान सकते हैं। बिहार में यही काम वो कर रहे हैं। और खास करके वो लोगों के बीच में जब जाते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, जनता से उनकी बातचीत होती है और जनता से पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाहर जाएं, आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा यहीं मिले, तो क्यों आप उनको बाहर भेजेंगे। तो लोग, कोई भी गार्जियन कहेगा कि भाई हमारा बच्चा यही ठीक है, हमारे नजरों के सामने रहेगा, कौन चाहता है अपने बच्चों को अपने से दूर करना। तो ये सब बातें जो है ना, ये बातें लोगों को ज्यादा अपील कर रही है। तो इन चीजों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के बात करते हैं कि आपका बच्चा कमाई करने के लिए बाहर जाता है, बाहर के राज्यों में जाता है, वहां उसकी पिटाई हो जाती है। महाराष्ट्र का उदाहरण देने लगते हैं, बाकी जगह पंजाब को का नाम लेकर के कहते हैं कि वहां गलत हाथों में पड़ जाते हैं, खास करके पंजाब में जिस प्रकार से ड्रग्स और नशा का जो मामला है उसको लेकर के। तो इन तमाम चीजों पर फोकस करते हैं और लोग को अपील भी करता है कि लोग को लगता है कि नहीं बहुत सही बात कर रहे हैं। आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं एकदम सही बात करो और यही होना चाहिए। तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पहले धीरे उतनी भीड़ नहीं जुटती थी, लेकिन विगत 1.5 महीनों में जिस प्रकार से बदलाव आया है, 1 से 1.5 महीनों में, वो काफी जो है वो उनके लिए उनका सराहनीय काम जो है उनका दिख रहा है और उनकी मेहनत रंग ला रही है। अब आप देखिए उनका, ये भी आप कई विशेषज्ञ कहते हैं कि वो डबल डिजिट में नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि 30 से 40 सीट जीत लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि महागठबंधन को हरा देंगे, कुछ लोग का मानना है कि नहीं एनडीए को भी नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान तो दोनों गठबंधन को पहुंचाने जा रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, नुकसान तो वो पहुंचाएंगे। अगर वो जातीय क्वेश्चन के हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिए, जैसे महागठबंधन और एनडीए गठबंधन अगर उसमें टिकट देती है, तो नुकसान दोनों पक्षों को होगा, ऐसा नहीं है किसी एक को होगा। और जो त्रिशंकु विधानसभा वाली बात है वहां पर लागू हो जाएगी। तो इस स्थिति में देखिए, अब महागठबंधन कांग्रेस के साथ टकरार में है, दोनों के बीच में तकरार काफी बढ़ गई है और चिराग पासवान एनडीए के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो दोनों गठबंधन में कुछ ना कुछ फॉल्ट चल रहा है और प्रशांत किशोर इसको बखूबी जानते हैं और इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं और उनको इसका मौका भी मिल रहा है। तो दोनों गठबंधन को संभाल के अगर नहीं चलेंगे तो प्रशांत किशोर उनको थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नुकसान की ओर ले जा रहे हैं। और उनका मानना है कि अगर 125 सीटें से मुझे कम आती है तो मैं समझूंगा कि मेरी हार हुई है। 125 सीट का मतलब है पूर्ण बहुमत। वो बोलते हैं या तो हम अर्श पर नहीं तो फर्श पर। तो कुछ तो उनकी रणनीति होगी। अब नीतीश कुमार आप फ्री वाली पॉलिसी में 125 यूनिट बिजली फ्री किए ना, अगस्त महीने से वो लागू हो जाएगा, लोगों को उसका फायदा मिलने लगेगा, जिस चीज के खिलाफ थे नीतीश कुमार। मोदी अब बिहार में सिर्फ रोजगार की बात करने लगे। तो ये पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा जो है पिछले चुनाव में तो था, इस चुनाव में भी थोड़ा बहुत अब इसका असर दिखने लगा है और ये मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री फिर
जमीन के नौकरी के बदले जमीन वाला मामला, आरजेडी वाला मामला उठा दिए थे, लालू प्रसाद वाला। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिर करप्शन की बात, जंगल राज वाली बात फिर वहां आएगी, और इस बात को प्रशांत किशोर भी उठाते हैं। तो महागठबंधन पर दो तरफा वार हो रहा है। और अभी का अगर आप देखेंगे सिनेरियो, इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें एनडीए कहीं ना कहीं आगे है। उधर तेजस्वी की लोकप्रियता घट रही है, इधर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो किसको नुकसान होगा? महागठबंधन में भी कलह तो दोनों जगह जो मैंने बताया, लेकिन एनडीए जिस प्रकार से अपना काम कर रही है, क्योंकि इनके पास अभी सिस्टम है एनडीए के पास, और उसका वो भरपूर लाभ उठा रही है। सिस्टम के लाभ उठाने से क्या होता है कि नई नई घोषणाएं करना, पैकेज देना और उसको लागू कर देना। लागू हो जाने के बाद जनता को लगता है कि ये सब चीज तो मिल ही रहा, नया क्या लेके आ रहे हैं। और वो सिर्फ कह रहे हैं, आज तक किया नहीं। नौकरी वाली बात जो नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी कहते कि हमने नौकरी दिया, तो नीतीश कुमार ने कल प्रधानमंत्री की रैली में उसको भी खारिज कर दिया कि ये हमने दिया, उनका कुछ नहीं किया हुआ। ये एनडीए के टाइम में ही ये चीजों का जो है प्लान पहले तैयार हो गया था। तो वो भी एक तेजस्वी का हथियार था, वो भी खत्म हो गया। तो प्रशांत किशोर की बढ़ती हुई लोकप्रियता और प्रशांत किशोर का बढ़ता हुआ परिश्रम कहीं ना कहीं दोनों महागठबंधनों की मुसीबत बनने वाली है, और बिहार में एक नई राजनीति का उदय हो रहा है।